जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है, जो कि हिंदी भाषा अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए श्री रामचरितमानस का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, सुख व शांति प्राप्त करें तथा प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पाएं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और शिव शंकर भोलेनाथ ने पार्वती माता को श्री राम महिमा श्री रामचरितमानस सुनाई थी। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान है कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस सुने और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। लागी लागी पग सबिनी सिय भेंटती अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस रही अवो भरी सोहाग। मंगल भवन मंगलहारी रवो सुदशरथ जर बिहारी। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल सने सिय सब रानी, बैठन सभी कहे ओ गुर ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमार्थ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। निरपकर सुरपुर कबिनु सुनावा, सुनी रघुनाथ दूष दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर दुर्धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दूसरा दुख पाया और अपने प्रीति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनत कटु बानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजो, मान हूँ राजू अकाजे हो आजो। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरत नहाय। व्रतु निरंबो ते ही दिन प्रभु कीन्हा, मुनि हो कहें जलो काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर
भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन ही जो मुनि आय सुदीन है, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सबू साध रूपीन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जरविहारी। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करी पितु क्रिया भेद जसी वरिनी भे पुनीत पातक तम तरनी जासु नाम पावक अगतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका सिमरन मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयउ साधु सम्मत अस तीरथ आवाहन सुर सरी दस शुद्ध भय दुई बासरे बीते बोले गुरसन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री राम जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखाई कंद मूल फल अम्बु आहारी सानुज भरतु सचिव सब माता देखी मोही फल जिमी जुगे जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देख कर मुझे एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ आपो यहाँ अमरावती राऊ बहुत कहे हूँ सब किया हूँ ठिठाई उचित होई दस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी है मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तू करुणा यतन कसने कहु असराम लोग दुखित दिन दुई दरस देखी लहूं विश्राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जरविहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति का लाभ कर लें। राम बचन सुनी सभे समाजो जनु जल निधि महु विकल जहाजो सुनी गुर गिरा सुमंगल मूलाम भयो मन मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमग गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पहती हूँ काल नहाई जो बिलो की अग ओग नसाही मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरखई हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाही जहीं सुख सकल सकल दुख नाही झरना झरे ही सुधा सम बारी त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध
हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक पापों को हर लेती है। बिटप बेली त्रन गणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाहि बरनी वन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। वनवासियों द्वारा भरत जी की मंडली का सत्कार। कैकेयी का पश्चाताप। सरणी सरोरु जल विहग कूजत गुंजत भृंग, बैर विगत विहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय, शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। अभी तक हम 179 दिन की कथा का पाठ कर चुके हैं। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय।